हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि बायो सवार्ट लॉ के ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल्स कौन कौन से है, कैसे कैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और हम लोगों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को। देखते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों, क्विक रिवीजन कि अब तक हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि dB इक्वल टू क्या होगा, दैट मीन्स बायो सवार्ट लॉ क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि एक फाइनाइट लेंथ का अगर वायर ले, ठीक है, तो इससे a डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P ले तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। याद आ रहा है कुछ? इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर इस वायर पे करंट आई है। ठीक है, इस वायर में, वायर ये है बच्चों, इस वायर में करंट का वैल्यू है आई और इससे ए डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। ये अगर φ1 है और ये एंगल अगर φ2 है तो हम लोगों के पास फॉर्मूला आता है B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा φ1 एंड φ2 आर टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, φ1 एंड φ2 आर टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद हमने कहा कि B फॉर इनफाइनाइट वायर क्या होगा, मतलब कि अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो कुछ इस तरह से, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और यहां से ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर ये निकालना है बच्चों तो हम लोगों को पता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए φ1 और φ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 साइन 90, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। उसके बाद हमने देखा कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है बच्चों, कि अगर ये इंफिनिटी तक गया है और यहां से हम लोगों को ए डिस्टेंस पता है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर ये होता है बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई। आप जानते हो इसी से सारा का सारा आंसर आ रहा है। φ1 का वैल्यू क्या हो गया, 90 हो गया, और φ2 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। आई बाई ए। ये तीन फॉर्मूला मेनली हम लोगों को याद रखने थे, 1 2 3। चाहो तो जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, इरेज करिए। ये एप्लीकेशन नंबर 1 था कि लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। 3 पॉइंट बनते हैं, 1 2 3, एक फाइनाइट लेंथ का वायर, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर, एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर। इसके साथ एक बोनस है कि अगर वायर के एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ले, ये वायर है, इस पे करंट आई है, इसके एक्सिस पे अगर कोई एक पॉइंट ले तो dB इक्वल टू, जैसा कि हम लोगों को पता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से अगर कोई भी सेक्शन dl कट करेंगे और ये अगर r है, dl और r कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। साइन 0 क्या होता है, 0। dB क्या होगा, 0, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब आप याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर इज 0। लिख के रखिए, मैग्नेटिक फील्ड, या इसे सिंपली लिख देते हैं B एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर इज 0। जैसे कि अगर ऐसे एक वायर है, ठीक है, दो वायर है, एक वायर ऐसे है, दूसरा वायर ऐसे है, और अगर पॉइंट ये लिए तो ये वायर की वजह से, ये वायर की वजह से ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है, राइट। मतलब ये इसका एक्सिस क्या है, ऊपर नीचे। क्या पॉइंट इसके एक्सिस पे है, नहीं।
सो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, लेकिन ये 1 है, ये 2। सेकेंड वायर के लिए देखिए, इसका एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या इसके एक्सिस पे, हाँ, इसका मतलब सेकेंड वायर के लिए बी क्या होगा, बी फॉर सेकेंड 0 होगा। कुछ इस तरह से समझ के रखिए, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे और मजा आएगा। लिख लिया, इरेज करते हैं। ओके, ये पहला एप्लीकेशन था। मजा तब आएगा जब दोनों एप्लीकेशन को मर्ज करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो दूसरा एप्लीकेशन था कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, जिसका रेडियस ए है, तो इस कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2a। अगर इस कॉइल में करंट आई है तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2a। मैंने कहा था कि इसे आप हमेशा याद रखिए, मगर ठीक है। अगर एक सेमी सर्कुलर कॉइल ले, इस पे करंट आई है, इसका रेडियस a है, तो इसके लिए b इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट आई बाई 2a। ये कंप्लीट कॉइल के लिए है, तो इसका आधा। अगर एक क्वाड्रेंट है कुछ इस तरह से, रेडियस a, तो इसके लिए b इक्वल टू हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्किल के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2a, और क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा 1/4। अगर इससे भी क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर से ऐसा आएगा कि अगर एक आर्क ले, ठीक है, ये आर्क, ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है, ठीक है, ये I अमाउंट का करंट जा रहा है, ये एंगल दिया रहा है 60 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी दिया रहा है, थीटा मान लिया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2a थीटा बाई 2 पाई। सो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, एंड ये फॉर्मूला तो याद रखना ही। सो सिंपली अगर एक फॉर्मूला याद है तो आप लॉजिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे पिछले वाला लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे है, ठीक है। स्टार्ट करिए क्वेश्चन करना। रेडी? लिखना चाहो तो लिख लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, अगर वायर ऐसे है, ठीक है, इसमें आई अमाउंट का करंट जा रहा है, और यहां से बच्चों ये डिस्टेंस दिया हुआ है d, और इस d डिस्टेंस पे वायर से ये वाला डिस्टेंस है d डिस्टेंस पे हम लोगों को पूछा है b का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो गिवन है कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल है 30 डिग्री, और इससे अगर मिलाए तो ये एंगल है 60 डिग्री। एक बार ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं, मैच कीजिएगा आंसर। पॉज करके जरूर से एक बार ट्राई कीजिए, सिर्फ देखने से नहीं सीखिएगा, एक बार ट्राई कीजिए। ओके, सो हम लोग, अगर आप ट्राई कर लिए तो देखिए, हम लोगों के पास फाइनाइट लेंथ का वायर के लिए b का फॉर्मूला था, राइट। b इक्वल टू था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सो अगर ये पुट कर ले रहे हैं कि b इक्वल टू, सर मुझे तो ये फॉर्मूला पता है, b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई की जगह आई लिख दिए, a की जगह में यहाँ d दिया हुआ है, साइन फाई 1 की जगह में 30 डिग्री प्लस साइन फाई 2 की जगह में 60 डिग्री, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, तो आंसर रॉन्ग आएगा। इसका रीजन क्या है, मैंने बताया था 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, A इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब वायर और पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना है। क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं, इसका मतलब E की जगह D नहीं लिख सकते। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि फाई 1 और फाई 2 क्या लेना है, ऑपोजिट लेना है,
जैसे ये डायग्राम अगर आपको याद हो कि ऐसे हम लोग मीट करा देते हैं एंड वाले पॉइंट को, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है φ1 अगर इधर ले रहा है तो φ2 इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, φ2 इधर नीचे जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में φ2 लेना है। φ1 और φ2 क्या लेना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा बच्चों, देखिए समझिए इसको, ये गलत है। सो सबसे पहले तो ए निकालना है। ए क्या होगा देखते हैं। अगर ये डी है बच्चों, ये साइन थीटा है, सॉरी ये ट्राइंगल को मैं बाहर बना रहा हूँ, ठीक है, ए के लिए मैं इस ट्राइंगल को बाहर बना रहा हूँ। ये डिस्टेंस ए है, मुझे ए का वैल्यू चाहिए, मुझे बस इतना पता है कि ये डी है और ये 30 डिग्री है, दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा ट्राइंगल को मैंने बाहर, मुझे ए चाहिए, डी गिवन है। क्या मैं यूज करूं, क्या कॉस थीटा यूज करूं मैं? कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहां से हम लोगों को ए मिल जाएगा। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2 इक्वल टू ए बाय डी। तो यहां से हम लोगों को ए इक्वल टू मिलेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, सी ये डिस्टेंस नहीं लेना है, ये डिस्टेंस लेना है ए। सो ए इक्वल टू मिलेगा √3/2 इंटू डी। सो ए का काम खत्म। सेकेंड बच्चों, हम लोगों को पता है कि φ1 और φ2 अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। इसका मतलब अगर ये ले लिए φ1 का वैल्यू, सी ये अगर φ1 है, अगर हम लोग बोल दिए φ1 इक्वल टू 60 डिग्री, सो φ2 क्या लेना है? एक बार इस लाइन से, इस बेस लाइन से ऊपर चले गए तो अब ऊपर नहीं जाना है, इस पॉइंट, इस लाइन को तो मीट करना चाहिए, इस लाइन को मीट करने वाला ही एंगल लेना है। लेकिन एक बार ऊपर चल गए, φ1 अगर इस डायरेक्शन में आ गया तो φ2 अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। तो φ2 ये 30 नहीं लेंगे, φ2 लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ये मीट करना है। एक बार फिर से φ2 कैसे लेना है? φ2 लेना है अपोजिट डायरेक्शन में। φ1 अगर ऊपर है तो φ2 लेंगे ऐसे, ये है। तो ये अगर 30 है तो ये बाकी का एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 30। सो φ2 हो जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब पुट कर सकते हैं, b इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई आई बाई ए की जगह में √3/2 इंटू डी साइन φ1 मतलब कितना? साइन 60 प्लस साइन φ2 साइन 360 माइनस 30। ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, कहाँ लिखूं? यहाँ साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, याद रखिएगा मैथ्स का फॉर्मूला, इसका जरूरत है यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या मिला? b इक्वल टू क्या मिला? μ0/4 पाई, ये 2 ऊपर गया, 2i/√3d। इसे थोड़ा कैलकुलेट करना होगा। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 प्लस साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 कितना होता है? 1/2। देखिए उसके बाद कैलकुलेशन है, b इक्वल टू कितना आ जाएगा? μ0/4 पाई 2i/√3d इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये 2 एलसीएम होगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? b इक्वल टू μ0/4 पाई i/√3d इंटू √3 माइनस 1, ये आंसर आएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए और फिंगर्स को कर्ल कीजिए, पी पॉइंट पे इनवर्ड होगा, सो ये क्रॉस इनवर्ड। तो इस तरह से सॉल्व करना था बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ले, ओके, लिख लीजिए जल्दी से पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही से अप्रोच देखिए, सही अप्रोच होने से सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे अगर एक वायर है,
यस, इस वायर में करंट ऐसे है, ये अगर आई है तो यहाँ भी आई है, ऐसे आई है, और फिर यहाँ से ऐसे, मतलब ये करंट आई ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दो चीज दिया हुआ है, ये लेंथ अगर स्मॉल ए है और ये लेंथ, ये यहां से यहां तक अगर स्मॉल ए है और पूरा अगर ये स्मॉल बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालिए। एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। तो कर लिया, मैं बताऊं, ओके। सो ये आपको क्या दिख रहा है, मुझे 4 वायर दिख रहा है, एक ये स्ट्रेट वायर, ये सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए, उसके बाद अगेन ये स्ट्रेट वायर, उसके बाद ये फिर से सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस बी, ऐसे देखना होगा, ठीक है। चारों का नाम दे दे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो मैंने आपको एक चीज बताया कि अगर ये वायर है, ठीक है, इस पे करंट अगर ऐसे या जैसे भी ऐसे भी हो या ऐसे भी हो, इसके एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप कोई सा भी पॉइंट लो, यहाँ लो, यहाँ लो या यहाँ लो, बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर इज 0। तो क्या ये वायर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इसके एक्सिस पे है, हाँ, और इस वायर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट अगेन एक्सिस पे है, मतलब इसके वजह से वायर 1 और वायर 3 की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं, राइट। मतलब कि B1 इक्वल टू 0, B3 इक्वल टू 0, काम आसान हो गया। मतलब कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड करेंगे, क्योंकि वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, हम लोग B2 निकालेंगे, B4 निकालेंगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा सो सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं B2 कैसे निकालेंगे। B2 सेमी सर्कुलर वायर के लिए B कितना था, सर्किल के लिए μ0 I/2a होता है और सेमी सर्किल के लिए हाफ होता है। ये किसके लिए, सेमी सर्किल, राइट। अब देखते हैं B2 निकालना है, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, देखते हैं। ये होगा हाफ μ0 I तो I है, बाई 2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है a, इसका डायरेक्शन बताइए, इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को रखिए पॉइंट की तरफ और कर्ल कीजिए। क्या ये अंदर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में रखना है, इस पॉइंट पे फिंगर्स अंदर जा रहा है, मतलब क्रॉस। B4 उसी तरह से निकाल ले, इसकी वजह से बनने वाला, इस वायर में करंट है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, B4। तो B4 हो जाएगा हाफ इंटू μ0, करंट का क्या डिफरेंट वैल्यू है या सेम वैल्यू है, ये I है, सेम वायर है तो ऑब्वियसली करंट सेम होगा, सो I/2 इंटू, यहाँ पे भी A ले या कुछ और लेना होगा, नहीं, इस वायर का रेडियस तो ये है, राइट, ये बड़ा सा वायर सेमी सर्कुलर वायर, इसका रेडियस तो ये वाला है और ये कितना गिवन है, B। अगेन अब इसका डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन के लिए क्या करें, थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, इस बार करंट इधर जा रहा है तो थंब को रखिए राइट हैंड का थंब, राइट हैंड, थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट पे निकालना है उधर ये सारा फिंगर्स होगा, उसके बाद फिंगर्स को कर्ल कीजिए, फिंगर्स कैसा हो रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, सो ये डॉट, क्या ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, हाँ। कौन बड़ा होगा, देखिए सब कुछ तो सेम है, लेकिन क्या A कम है, राइट, A कम है, A इज लेस देन B, राइट, इसलिए ये B2 विल बी ग्रेटर देन B4, सो B नेट क्या होगा, B नेट होगा B2 माइनस B4, क्लियर है, B नेट क्या होगा, B2 माइनस B4 होगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कम है, ये कम है मतलब B2 ज्यादा है, ये ज्यादा है मतलब B4 क्या है, कम है, ठीक है।
सो माइनस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4a, ये म्यू नॉट आई बाय 4b, सो म्यू नॉट आई बाय 4a माइनस म्यू नॉट आई बाय 4b। इसे कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन गया और ऊपर अगर एलसीएम ले लेंगे नीचे, सो 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, तो ये हो जाएगा b माइनस ए बाय ए इंटू बी, ये हो जाएगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ज्यादा ये है, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। सो इस तरह से निकालना था, आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3, इरेज कर दे, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, ओके, पहले एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एकदम हलवा सवाल है, आप खुद से बना लोगे। एक इनफाइनाइट वायर को हम लोग बेंड कर दिए कुछ इस तरह से, तो ये इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है। एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर को हम लोग बेंड कर दिए और इस तरह से करंट इसमें जा रहा है, इसमें हाई अमाउंट का करंट है, इसमें भी हाई अमाउंट का करंट है, ठीक है। और यहां से ए डिस्टेंस पे आपसे पूछा है कोई एक पॉइंट P है, तो B का वैल्यू कितना होगा एट पॉइंट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा। पॉज करके ट्राई कीजिए, एकदम हलवा सवाल है। कर लिया? ओके, मैं बताता हूं आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में। एक इनफाइनाइट वायर को जब बेंड करेंगे, ठीक है, तो क्या ये दो वायर बन गया। यहां से अगर देखें तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर 2 है, ठीक है। लकीली वायर 2 के रिस्पेक्ट में क्या ये P पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, क्या इस वायर के एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, हाँ, और हम लोगों ने पढ़ रखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर इज 0, सो B2 क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा P पॉइंट पे, वो 1 की वजह से बन रहा होगा, 2 की वजह से तो 0 हो गया। सो B1 निकालना है। हम लोग जानते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए B सेमी इनफाइनाइट क्या होता है बताइए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, ये होता है, राइट। सो B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह में म्यू नॉट, आई के जगह में आई बाय 4 पाई के जगह में 4 पाई इंटू ए की जगह में ए, बस इजी। और इसी में नंबर रहेगा, यहाँ 2 एम्पियर का करंट रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ भी 2 एम्पियर का करंट है, ये 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो आप वैल्यूज पुट कर ही सकते हैं, राइट। वैल्यूज के साथ मैं नहीं खेल रहा, वेरिएबल्स के साथ खेलते हैं, वैल्यूज पुट करना तो आसान। ओके, डायरेक्शन क्या होगा, हमको रखिए करंट के डायरेक्शन में, बाकी फिंगर्स को जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर, उसके बाद फिंगर्स को कर्ल कीजिए अंदर, सो क्रॉस, ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है तब एक अच्छा सवाल करते, क्वेश्चन नंबर 4। एक इनफाइनाइट वायर को हम लोग कुछ इस तरह से बेंड किए, कर ही सकते हैं ऐसे, ये स्ट्रेट होगा, यस, ये इंफिनिटी तक गया और ये इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है। ये पोर्शन दिया हुआ है हम लोगों को, ये ए है, ये भी ए है, ठीक है। हम लोगों को इस पॉइंट पे पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये ट्राई कीजिए। करंट का वैल्यू दिया हुआ है आई, और यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई। सो सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा, आपको देखने का नजरिया चेंज करना होगा, आपको पार्ट कर करके देखना होगा कितना वायर है, किस टाइप का वायर है, क्या हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है एक अलग अलग टाइप के वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, क्वाड्रेंट के लिए, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, या कंप्लीट कॉइल के लिए,
ये सब चेक कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। कर लिया? ओके। सो यहाँ पे एक टोटल मुझे 3 वायर दिख रहा है, एक 1 ये है, 2 और 3। क्यों ना हम लोग B1 निकाल ले, B2 निकाल ले और B3 निकाल ले, और तीनों का डायरेक्शन देख के हम लोग बी नेट क्या बोल सकते हैं, बी नेट बोल सकते हैं B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में ऐड करना आता है तो काम बन गया। अब सवाल है कि B1 कैसे निकाले। तो देखिए, क्या ये सेमी इनफाइनाइट वायर है? पहला वायर, क्या ये सेमी इनफाइनाइट वायर है? सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सो B1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। सोचिए क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। क्या यही फॉर्मूला हम लोगों ने याद रखा है कि सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कितना होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। B2 कैसे निकालेंगे? सोचिए B2 कैसे निकालेंगे? क्या ये सर्कुलर आर्क है? और ये किस टाइप का आर्क है? ये एक क्वाड्रेंट है। क्या एक कंप्लीट सर्किल के लिए हमें पता था म्यू नॉट आई बाई 2a? तो इस आर्क के लिए कितना होगा? तो इस आर्क के लिए होगा म्यू नॉट आई बाई 2a। ये कंप्लीट सर्किल के लिए था, आर्क के लिए 1/4 हो जाएगा। देखिए, और रेडियस क्या है? ए ही है, इजी। नंबर 3, B3 क्या होगा? B3 अगेन देखिए, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और ए पॉइंट, मतलब B1 जितना है उतना ही B3 है। दैट मीन्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे बी नेट निकालेंगे। तो इसके लिए डायरेक्शन थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में और पॉइंट की तरफ लेके जाइए। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ लेके जाइए फिंगर्स को, उसका कर्ल कीजिए, बाहर आ रहा है। सो B1 आउटवर्ड, इसमें देखिए B2 इसके वजह से B2 आउटवर्ड, और इसके वजह से देखिए B3 आउटवर्ड। अब सभी आउटवर्ड है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी नेट क्या हो जाएगा बताइए? बी नेट हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देना है, तो ये और ये सेम है, इतना प्लस इतना x प्लस x 2x हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए प्लस ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 8a। इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, और इसका डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। सो इस तरह से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, मैं देख लूं सब सही आ रहा है। ओके, सब सही है। सो लास्ट क्वेश्चन एक करेंगे, ठीक है? ये इरेज कर रहा हूं मैं, लिख लीजिए जल्दी से। वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, करंट है ऐसे 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 ऐसे, और ये एंगल दिया है थीटा, ठीक है? ये एंगल दिया है थीटा, ये डिस्टेंस दिया हुआ है R1 और ये डिस्टेंस दिया हुआ है R2, ठीक है? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R2। इसमें I अमाउंट का करंट है, हर तरफ I है, ठीक है? इस तरह का लूप है, वायर को बेंड करके ऐसा बना दिया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप की वजह से कितना होगा? एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए जल्दी से। कर लिया? ओके। अगेन आपको देखना होगा, उस नजर से देखना होगा ताकि सॉल्व हो जाए।
मुझे दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, मुझे 4 अलग अलग वायर दिख रहा है, 1 2 3 4, और मुझे दिख रहा है कि इस वायर के एक्सिस पे ये पॉइंट है और इस वायर के एक्सिस पे ये पॉइंट है। इसका मतलब B2 इक्वल टू 0 होगा और B4 इक्वल टू 0 होगा। क्यों? एक्सियल पॉइंट पे हम लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर इज 0। ठीक है, मतलब कि सारा का सारा काम रह गया है B1 निकालने में और B3 निकालने में। अगर हम लोग B1 निकाल लिए और B3 निकाल लिए, कितना है, तो B नेट कितना होगा इस पॉइंट पे, वेक्टर सम होगा, B नेट इक्वल टू होगा, वेक्टोरिकली ऐड करना होगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। इसका वेक्टोरिकली ऐड करना मतलब क्या, सेम डायरेक्शन में होगा तो आप ऐड करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या हमने ये पढ़ रखा है बच्चों कि अगर थीटा एंगल पे हो, थीटा एंगल का एक आर्क हो, तो उसके वजह से ये अगर थीटा है तो उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, अगर ये डिस्टेंस a है, सो B इक्वल टू क्या होगा, क्या हमने पढ़ा है, म्यू नॉट I बाई 2a थीटा बाई 2 पाई। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस, अगर ये फॉर्मूला पता है तो इसके लिए देखिए B1 आप क्या लिखोगे, B1 लिखोगे आप म्यू नॉट I बाई 2a। ए क्या था, रेडियस था ये, तो यहाँ पे B1 इस आर्क का रेडियस क्या होगा, इस आर्क का रेडियस तो ये है, तो ये R1 हो जाएगा इंटू थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, B2 उसी तरह से क्या लिख देंगे, म्यू नॉट I बाई, I तो सेम है, 2 इंटू रेडियस, इस आर्क का रेडियस क्या है, इस आर्क का रेडियस ये है, R2 है, इसका मतलब ये R2 हो जाएगा थीटा बाई 2 पाई। मजे की बात यह है कि दोनों ही आर्क के लिए थीटा का वैल्यू सेम होगा, इस आर्क के लिए भी थीटा का वैल्यू थीटा है और इस आर्क के लिए भी थीटा का वैल्यू थीटा है। सो अब डायरेक्शन का बात करते हैं, तो जल्दी से देख लीजिए, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ लेके जाइए, कर्ल कीजिए फिंगर को, अंदर की तरफ जाना है। सो B1 अंदर, इनवर्ट के लिए क्रॉस, और B3 लिखते हैं, 2 नहीं है सॉरी, B3, 2 के लिए तो 0 है, 3। तो इसके लिए करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए और ये फिंगर्स को इस पॉइंट की तरफ पॉइंट किए और कर्ल किए, तो ये आउटवर्ड मिला। आउटवर्ड मिला बच्चों, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को माइनस करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि कौन ज्यादा है, ज्यादा से कम को घटा देंगे और नेट का डायरेक्शन जो ज्यादा का डायरेक्शन है वही होगा। तो क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, B1 ज्यादा होगा, दैट मीन्स B1 इज ग्रेटर देन B3। अगर ये बात पता है बच्चों तो हम लोग B नेट क्या लिखेंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपली B1 माइनस B3 कर देंगे, राइट, B1 माइनस B3। तो B1 कितना है, इतना है, और B3 कितना है, इतना है। देखिए सब कॉमन चल जाएगा बच्चों, R1 और R2 बच जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं म्यू नॉट I थीटा बाई 4 पाई 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अगर इसे एलसीएम लोगे बच्चों तो आ जाएगा म्यू नॉट I थीटा बाय 4 पाई R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, B नेट क्या होगा, क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि B1 बड़ा है और B1 बड़ा है, B1 का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं खत्म। आई होप आप लोग सीख पाए कि किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और सही में अगर सोच पा रहे हो आप, अगर नजरिया वैसा रख पा रहे हो सॉल्व करने वाला नजरिया, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से लिखिए, ठीक है।
और क्वेश्चन है बच्चों, ये ठीक है, ऐसा एक वायर है, वायर को बेंड कर करके हम लोग ऐसा बनाते हैं। इस पे करंट अगर आई है, ऐसे आई जा रहा है, फिर 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 ऐसे आई जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, कितना होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कुछ कुछ डिटेल्स गिवन है, जैसे ये स्ट्रेट है, ठीक है। सो ये डॉटेड लाइन से अगर मिला दे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये डिस्टेंस दिया हुआ है a, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2a, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3a, और ये डिस्टेंस दिया गया है यहां से, ये डिस्टेंस दिया गया है 4a, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस a है, ये 2a है, ये 3a है, और ये 4a है। b का वैल्यू आप कितना है बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।